अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छा जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 6 पर हैं, जिसका एक हिस्सा हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस हिस्से में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, हम इसमें जो अब सबक चल रहा है हम उसमें नए अल्फाज सीख रहे हैं और इंशाल्लाह चलते हैं अपने सबक की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलते हैं अपने सबक की तरफ। अच्छा जी, हम मज़ीद जो 6 नए अल्फाज सीखेंगे वो आपके सामने शो हो रहे हैं, जो है दूना, लदैया, कुल्लुन, बाज़ुन, कलीलुन, कसीरुन। दूना बग़ैर, लदैया पास, कुल्लुन पूरा, बाज़ुन कुछ, कलीलुन कम, कसीरुन ज़्यादा। ठीक है जी, इसकी तादाद आपके सामने मेंशन की गई है। ये 814 बार कुल कुरान पाक में आए हैं। फिर से सुनते चलें। दूना, लदैया, कुल्लुन, बाज़ुन, कलीलुन, कसीरुन। दूना बग़ैर, लदैया पास, कुल्लुन पूरा, बाज़ुन कुछ, कलीलुन कम, कसीरुन ज़्यादा, जो कि कुरान पाक में 814 बार आए हैं। इसी के साथ मिलते जुलते अल्फाज हैं, जो है गैरु, बग़ैर, दूना था और गैरु ये दोनों में आएगा बग़ैर। लदुन पास, लदैया हमने पहले पढ़ा था और अब है लदुन पास। जमीउन सारा, कुल्लुन पूरा था, जमीउन सारा। अजमाऊ सब का सब, जैसे बादुन पढ़ा था हमने कुछ। अक्लुन बहुत कम और कलीलुन पढ़ा था हमने कम। अक्सरू बहुत ज़्यादा, कसीरुन ज़्यादा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे दूना बग़ैर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दूना और गैरू। लदैया पढ़ेंगे पास के लिए, लदुन पढ़ेंगे पास के लिए इस्तेमाल होगा। कुल्लुन और जमीउन, कुल्लुन पूरा, जमीउन सारा। बाज़ुन कुछ, अजमाऊ सबका सब या बाज़ुन सब, कुछ की जगह आप सब भी लगा सकते हैं बाज़ुन में। और अजमाऊ सबका सब। कलीलुन कम, अक्लुन बहुत कम, कसीरुन ज़्यादा, अक्सरू बहुत ज़्यादा। और ये जो गैरु, लदुन, जमीउन, अजमउन, अक्लुन, अक्सरू ये जो है कुरान पाक में 1140 बार आए हैं। यानी ये जो 6 अल्फाज हमने सीखे हैं, लदुन, लदैया, कुल्लुन, बाज़ुन, कलीलुन, कसीरुन, उनकी निस्बत गैरु, लदुन, जमीउन, अजमउन, अक्लुन, कसीरुन, अक्सरुन ये ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इनकी गिरदानों की तरफ। गिरदानों का मैं आपको बहुत अच्छे से तरीका बता चुकी हूँ, एक बार फिर मैं आपको पढ़ के बता दूँ। पहला लफ्ज़ था जी दूना, यानी बग़ैर। तो इसका हम पढ़ेंगे, गिरदान पढ़ेंगे हा हुमा हुम के साथ मिला के। दूनहु, दूनहुमा, दूनहुम, दूनका, दूनकुमा, दूनकुम, दूनी, दूनना। ठीक है जी, इसी तरह हम मोनस और बाकी ज़मीरों के साथ भी इसे मिला के पढ़ेंगे। तो एक नज़र हम डालते हैं आयात की तरफ। अच्छा जी, आप ये ग्रीन मार्क देख रहे हैं, इसमें अब जो आयात आप तलाश करेंगे वो दूना, लदैया, कुल्लुन, बाज़ुन, कलीलुन, कसीरुन ये सब लफ्ज़ आएँ, लेकिन इनके साथ हा हुमा हुम, काकुम, अकुम, यीना और मोनस की ज़मीरें भी लाजमी आएँ। आप ये सब लफ्ज़ तलाश कीजिए। कुरान पाक में ये बहुत सी आयात में, सूरह यूसुफ में, सूरह बकरा, सूरह निसा में और सूरह कौफ में, ये बहुत सी ऐसी सूरतों में ये सब लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। आप देख लीजिए टोटल ये कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये बहुत तादाद में है, बहुत सी सूरतों में इसका इन लफ्ज़ों को मतलब आया गया है। आप उनमें से तलाश कीजिए और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, चाहे वो मैं समझा रही हूँ, कोई भी समझा रहा है। और आप बीच में से स्किप करके मत देखिया करें वीडियो, क्योंकि एक भी पॉइंट, ये तो अरबी है और एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाए तो आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। आप इन आयात को जब तक इसका जायज़ा नहीं लेंगे, जब तक आप इसको टाइम नहीं देंगे, तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बहुत आसान है। अगर आपको शुरू का समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इसे कर लेंगे। अभी तो ये चंद एक एक लफ्ज़ हैं, इसके साथ साथ मैं आपको लफ्ज़ ऐड भी करना बताऊँगी।
چاہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ترجمہ کرنا بھی سیکھیں گے، لیکن اب جیسے کہ شروعات ہے، شروعات میں اتنا زیادہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ کی آسانی کے لیے صرف گردان کے ساتھ ہا ہم ہم کا اضافہ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ ہم اتنا سیکھ لیں گے کہ آپ اس کا ترجمہ خود نکال سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 6 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس میں بھی ہم نے بہت سے نئے لفظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک میں بہت بار آئے ہیں۔ تقریباً 13,000 سے اوپر ہم لفظ سیکھ چکے ہیں، مطلب لفظ کم سیکھے ہیں لیکن یہ قرآن پاک میں اتنی بار آ چکے ہیں، جہاں پر بھی آپ یہ لفظ دیکھیں گے اس کا ترجمہ آپ کو کرنا آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔